Hello student, I am Mohammad Mushtaq from New Vision Public Inter College. Student, today I am going to teach you mathematics for class 10. बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करवाया है। आज एक्सरसाइज 1.2 का पहले क्वेश्चन का दूसरा सवाल मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। इसमें है तो 5 सवाल, पहले में 5 सवाल हैं, लेकिन मैं अगर आपको दूसरा सॉल्व करवा दूंगा तो बाकी को आप आसानी से कर ले जाएंगे, समझ जाएंगे। और इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 को समझाऊंगा, जिससे आपको इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कैसे व्यक्त किया जाता है। जैसे संख्या आपकी लिखी हुई है 3825 या 3825। कैसे? 3825 के पहले आप गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे आपने छोटे क्लासों में पीछे पढ़ा भी है, आपने देखा इकाई का अंक 5 है, तो आपने विभाजिता के नियम पढ़े भी हैं कि जब जिसका इकाई का अंक 5 हो तो वो 5 से विभाज्य हो जाती है। तो मैं 5 से विभाज्य कर रहा हूँ। जैसे 5 7 35, कितना बचा? 3 बचा। अब आपको कितना हो गया? 32, 5 छक्का 30, 2 बचा 25 हो गया, 25। फिर ये 5 से कटेगी, 5 से काटा, 5 एकम 5, 2 बचा 26 हो गया, 25, 1 बचा 15 हो गया, 5 तियां 15। फिर ये किससे कटेगी? हमने देखा इकाई का अंक 3 है, देखते हैं 3 से कटती है कि नहीं। 3 पच्छे 15, 3 एकम 3। फिर ये 3 से चली जाएगी, 3 एकम 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर ये किससे कट जाएगी? 17 से। 17 एकम 17 अपने ही पहाड़ी से कटती है। तो आपने देखा इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब आप लिखेंगे हल में, इसलिए 3825 बराबर का निशान लगाएंगे। जो संख्याएं आपको मिली हैं वो लिखेंगे 5 × 5 × 3 × 3 × 17। अब आपने क्या देखा? 5 2 बार है, 3 2 बार है, 17 1 बार है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 17। देखिए बच्चों कितना सरल है, इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसके बाकी जो सवाल हैं उनको बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे ये सवाल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया है? अरे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणे LCM के। ये भी आपको प्रूफ करना है, जांच करनी है। तो सबसे पहले जो आपने पहले क्वेश्चन में किया है वही कि 510 के हम गुणनखंड निकालेंगे और 92 के गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए गुणनखंड निकालते हैं। 510 लिखिए और 92 लिख लीजिए, कोई का निशान लगा लेते हैं। 510 के गुणनखंड हम निकालते हैं। जैसे 510 हमने देखा इकाई का अंक 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, फिर 10 हो गया, फिर 2 पंचे 10, 2 से कट गया बच्चों। अब हमने देखा इकाई का अंक 5 है तो 5 से काट लेंगे, 5 से काटेंगे, बचा 25, 5 एकम 5। फिर हमने देखा 51 है जो कि अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, कितना हो गया? 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर 17 से ही कटेगी, 17 एकम 17। ठीक है बच्चों, आपने देखा इसके गुणनखंड आ गए। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। इसके बाद हम देखेंगे 92 के भी गुणनखंड आप निकालेंगे।
तो आपने देखा 92 में इकाई का अंक क्या है 2 है, तो 2 से कट जाएगी आसानी से, 2 से काटेंगे तो चक्कू 8 एक बचा 12 हो गया, 2 छह 12, फिर 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 23 अपने ही पहाड़े से कटता है, 23 एकम 23। तो आपने क्या देखा बच्चों, इसका जो गुणनखंड आए 2 गुणे 23। ठीक, इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि HCF निकालना है और LCM, तो हम HCF निकालेंगे। देखिए HCF में क्या होता है, गुणनखंड निकालने के बाद HCF में क्या कहता है हम देखेंगे। 510 के गुणनखंड जो आए हैं और जो 92 के गुणनखंड आए हैं, इन दोनों में जो संख्याएं कॉमन है उनको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि 2 कॉमन है, ये दो देखो आप लोग, दोनों जगह है, यहाँ भी, इसको एक बार हमने लिख लिया। और ऐसी कोई संख्या जो यहाँ और यहाँ भी हो, कोई दिख रही है आपको, कोई भी 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है कहीं, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 23 यहाँ है, यहाँ नहीं, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। HCF इसका क्या हो गया 2। अब अगर हम LCM लिखें, LCM में क्या होगा बच्चों, LCM हम देखेंगे कि जो दोनों में कॉमन था पहले उसको भी लिखेंगे, 2 तो हमारा कॉमन था ही दोनों में, जो बच रही है इसके बाद की संख्याएं उनको भी हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। 2 × 5 × 3 × 17 × 23, सबका गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, गुणे 17 गुणे 23, गुणा कर लीजिए। 17 का 0 से करोगे 17 0 0, 17 का 6 से करोगे कितना हो जाएगा, 17 6 102, इतना आ गया। अब इसको 23 से हम गुणा कर देंगे। 23 से गुणा करने पर देखिए कितना आएगा, 23 से गुणा कर लीजिए इसको, 1020 को 23 से गुणा करिए, 23 0 0, कितना बचा आपका 0 ही आया, 23 दूना 46, 6 यहाँ से लाए 4, 23 का 0 से करोगे 4 आपका कैरी बचा था, 23 एकदम 23, तो आपका आ गया 23 460, 23,460 आपको मिल गया। LCM आपने निकाल लिया, HCF निकाल लिया। अब क्वेश्चन में एक और बात कही गई थी कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो हम इसकी जांच भी करते हैं। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। इसके HCF LCM निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आगे देखिए क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके बाद आप लिखेंगे चूंकि HCF into LCM is equal to 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये इसका फार्मूला होता है। तो HCF कितना आया था, 2 आया था। LCM कितना आया है आपका 23,460। 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन कौन सी थी, एक आपको संख्या क्या मिली हुई थी 510, दूसरी क्या मिली थी 92। ये 2 संख्याएं आपको क्वेश्चन में दी गई थी, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब देखेंगे अगर इसका गुणा इतना आया है और इसका भी आएगा, तो अगर हमारा LHS बराबर RHS होता है तो हमारा क्या क्वेश्चन सही है, हमारी जांच की पुष्टि हो जाएगी। जैसे चलिए गुणा करते हैं। 2 से 0 को 2 0 0, 2 6 12, 1 बचा, 2 8 है 9, 2 3 6, 2 2 4। इधर गुणा करिए आप। 92 का 0 से करोगे 0 आएगा, 92 का 1 से करोगे 2 आएगा, 9 आपका क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। 92 को 5 से करके देखिए, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 9 45 है 46, 460 ये आया। और यहाँ पर भी 9 आपका कैरी बचा था, 92 का 1 से किया था तो 9 कैरी आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
आपने क्या देखा 46,920, 46,920 मतलब LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हम लिखेंगे, चूंकि LHS बराबर RHS इसलिए HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं के गुणनफल की पुष्टि होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जो सवाल बच रहे हैं, उनको मुझे उम्मीद है आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे इसको समझने के बाद। तो मैं इसके आगे के क्वेश्चन को बढ़ते हुए आगे का क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या है, एक्सरसाइज 1.2 का 5 में कहा गया है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बच्चों आपने क्वेश्चन को देखा, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपको जांच करना है। तो चलिए देखते हैं 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। हम लिखेंगे क्योंकि हल में आप लिखेंगे क्योंकि 6 की पावर n बराबर, अगर इसके हम गुणनखंड लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 पूरे की पावर n में 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, जबकि किसी भी संख्या को अंक 0 पर समाप्त होने के लिए, मैंने क्या लिखा, 6 की पावर n में 2 गुणे 3 की पावर n में 5 उपस्थित नहीं है। आपने देखा यहाँ गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, जबकि किसी भी संख्या को अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनफल में 2 गुणे 5 उपस्थित
आवश्यक है, आवश्यक है। हमने रीजन क्या दिया कि इतने में 5 उपस्थित नहीं है, आप देख रहे हैं 5 नहीं है, जबकि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनफल में 2 × 5 उपस्थित होना आवश्यक है। यहाँ पर हमारे पास 5 होता तो ये 0 पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन 5 नहीं है, 2 है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो लिख देंगे अतः की पावर n के लिए कोई संख्या n belongs to n के लिए ऐसी नहीं है जिससे यह 0 पर समाप्त हो सके। ठीक है बच्चों, ये आपको रीज़न देना पड़ेगा, अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं इसको। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये 0 पर समाप्त क्यों नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं।